हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सुशांत सेन और हम लोग आज देखने वाले हैं ट्रिक। बहुत सारे ट्रिक्स देखेंगे जो आपके जेई मेन, जेई एडवांस और साथ ही साथ एनडीए और कोई भी आप महाराष्ट्र सीईटी या फिर कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर पाओगे। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। अगर बहुत सारे जेई मेन के पेपर को एनालाइज करोगे या फिर देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं डिक्शनरी पे। जैसे रिसेंटली 2020 में आया था, 2020 में भी आ सकता है, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो क्वेश्चन आएगा डिक्शनरी वाला। तो क्या क्या वर्ड आ चुके थे, तो आया था सचिन वर्ड, साथ में स्मॉल वर्ड, साथ में कोचिन वर्ड जो कि जेई एडवांस में आया था। तो ये वाला जो टॉपिक है वो जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए बेनिफिशियल है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक का है ये। और यहाँ पे आपको करना क्या है देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी बच्चे को अगर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आता, जस्ट फैक्टोरियल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मालूम है कि फैक्टोरियल क्या होता है, जस्ट लाइक 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल इज़ 120, लाइक 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, केवल इतना आना चाहिए और ABCD आना चाहिए, आप क्रैक कर सकते हो। नो नीड टू हमें पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जेई मेन और जेई एडवांस में आ चुके हैं। तो ये रहा बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। तो कोचिन वाला आ चुका है, स्मॉल वाला आ चुका है, फिर से यहाँ पे देखिए आप सचिन वर्ड का आ चुका है, फिर पाटाना वर्ड का आ चुका है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जस्ट पहले बेसिक से। तो चलिए पहले मैं लेता हूँ एक आसान सा क्वेश्चन, धोनी वर्ड। ठीक है, कौन सा वर्ड हमने लिया, धोनी। ठीक है, आप सब तो जानते होंगे धोनी को, तो मैंने लिया पहला वर्ड धोनी। तो ये दिख रहा है आपको धोनी वर्ड। तो आपको क्या करना है, इस धोनी वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज करना है। तो अगर आप इस धोनी वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज करना चाहते हो और रैंक बताना चाहते हो तो कैसे बताओगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो बताओ DHONI, धोनी में पहले कौन आएगा वर्ड। तो अगर आप ABCD आपको सबको मालूम होगा, तो पहले आता है D। तो हम क्या करेंगे, D को मैंने कर दिया 1। ठीक है, फिर बताओ H आएगा, फिर H को मैंने लिख दिया 2, बिकॉज D के बाद H आएगा इस पर्टिकुलर वर्ड में। फिर बताओ कौन सा आएगा, फिर आएगा I, तो I को मैंने कर दिया 3 के बाद बताओ N और O में O पहले आएगा या N पहले आएगा, N पहले आएगा, इसको कर दिया मैंने 4। फिर बताओ आप O आएगा, तो O को मैंने कर दिया 5। तो ये हमारा पहले हो गया नंबरिंग। तो फर्स्ट स्टेप इज हमें करना है नंबरिंग, तो हमने कर दिया नंबरिंग। अब बताओ, अब आपको क्या करना है, देखिए हमें देखना है हमेशा राइट में, हमेशा देखना है राइट में। ठीक है, तो राइट में देखिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डी के नीचे क्या लिखा है, 1 के राइट में देखो कौन सा छोटा डॉन है, मतलब छोटे छोटे कौन है, तो 1 से छोटा 2, 5, 4, 3 होता है क्या, नहीं। मतलब 1 से देखेंगे हम, 1 के राइट में एक भी छोटा नहीं है, तो इधर लिखूंगा मैं 0, क्योंकि एक भी छोटा नहीं है। अब बताओ, अब देखते हैं 2। अब हमारी बारी किसकी है, 2 की। 2 के राइट में देखिए भाई, 2 के राइट में कितने छोटे हैं, 5, 4, 3, क्या ये छोटा है, नहीं, मतलब 0 छोटा है। फिर हम देखते हैं 5 के राइट में देखिए, 5 के राइट में 4 है और 3 है, हाँ ये दोनों छोटे हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा 2। फिर देखिए 4 के राइट में देखिए कितने छोटे हैं, 3 छोटा है क्या 4 से, हाँ, तो लिखेंगे 1, एक छोटा नंबर है, दैट इज 3। अब बताओ 3 के राइट में कितने छोटे नंबर, अरे भाई है ही नहीं, मतलब 0 छोटा नंबर। अब आपको क्या करना है, इधर जो हमारा देखिए राइट मोस्ट रीजन है, यहाँ से स्टार्ट राइटिंग 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे हमें लिख देना है। अब क्या करना है आपको,
क्रॉस ये जो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया भाई आंसर। देखो 0 को 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 फैक्टोरियल होता है 1, लेकिन 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वो तो आता है 0। फिर हम 1 को 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। फिर हम 2 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 दैट मीन 4। फिर हम क्या करेंगे, 0 को 3 फैक्टोरियल से तो ये आएगा 0। फिर 0 को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0 को अगर 4 फैक्टोरियल से करोगे तो ये भी 0। अब आपको क्या करना है, इन सब को ऐड कर देना है। तो बताइए कितना आया आंसर, आंसर कितना आया 5। तो अगर आप 5 आया, लेकिन ये कौन सा वर्ड आया, धोनी के पहले के वर्ड, मतलब डिक्शनरी में अगर आप धोनी वर्ड को अरेंज करोगे तो जो रैंक आएगी धोनी की वो आएगी 6, लेकिन धोनी के पीछे कितने वर्ड आएंगे, मतलब उसके पहले कितने वर्ड आएंगे, वो आएंगे 5। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंक ऑफ धोनी वर्ड, जो हमारा होगा रैंक ऑफ धोनी वर्ड इन डिक्शनरी इज 5 + 1, मतलब लास्ट में आपको +1 करना है, तो आंसर आ गया 6। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत आसान था, क्या इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। देखिए यहाँ पे डी है, एच है, ओ है, एन है, आई है, कोई रिपीट हुआ नहीं हुआ, इसीलिए तो ये आसान था। लेकिन अगर मैं रिपीट कर दूं, लाइक एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको सबको समझ में आएगा, इंडिया। देखिए इंडिया वर्ड ले लेते हैं, बिकॉज धोनी इज़ अ प्लेयर ऑफ इंडिया और सबको मालूम है। चलो इंडिया, तो ये दिख रहा है इंडिया वर्ड। चलो तो इंडिया में देखोगे आप तो यहाँ पे 2 आई आते हैं, तो हाँ सर अब तो रिपीट हो रहा है, क्या करें। चलो पहला मैंने क्या स्टेप बोला था, फर्स्ट स्टेप इज नंबरिंग नंबरिंग नंबरिंग। तो बताओ आई, सबसे पहले इन सब में पहले कौन आएगा, अगर आप अल्फ़ाबेटिकली मूव करोगे तो पहले आएगा 1। अरे ए पहले आता है ना, हाँ ए। अब ए के बाद कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकली इस पर्टिकुलर वर्ड में, बताओ कौन आएगा। तो आप बोलोगे सर डी, तो डी को मैंने कर दिया 2। फिर कौन आएगा, फिर आएगा आई, तो आई को मैंने कर दिया 3, तो 2 आई हैं, तो दोनों का आई की वैल्यू अगर 3 है तो कहीं पे हो, चाहे हमारे पॉकेट में हो चाहे हमारे घर पे हो, हर जगह आई की वैल्यू 3 ही होगी, अगर यहाँ पे एक की वैल्यू 3 है तो। अब देखो एन की वैल्यू बताओ आप, एन की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि ये 4th पोजीशन पे इधर आ रहा है, मतलब इसकी नंबरिंग हमने कर दी अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। चलो हमारा हो गया ना काम। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब हमें मैंने बोला था राइट में देखना है, राइट में देखना है, तो राइट में देखो भाई, राइट में देखो। तो आपको देखो पहला वर्ड मिल रहा है आई, तो आई के नीचे क्या लिखा है 3 के राइट में कितने छोटे लोग हैं, बताओ कितने छोटे लोग हैं। अब बताओ 3 से छोटा 4 होता है क्या, नहीं। 2 होता है क्या, हाँ। 3 होता है क्या, नहीं। 3 तो इक्वल होता है ना, छोटा मैंने बात किया, छोटा बात किया, ठीक है। तो 3 से कितने छोटे हैं इसके राइट में, तो आप देखोगे 2 छोटा है और 1 छोटा है, केवल 2 छोटे हैं, तो हम लिखेंगे इसके नीचे 2, ठीक है। हमें बस डिसाइड करना है छोटा डॉन कौन है, इधर छोटा डॉन कौन है, ठीक है। तो हमने देखा 2 आ गया हमारा वैल्यू, तो लिख दिया 2। लेकिन यहाँ पे जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आता होगा तो आप जानते होंगे किसी भी वर्ड में कोई भी लेटर रिपीट होता है तो हम डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर फैक्टोरियल से। तो बताओ यहाँ पे आई क्या 2 बार रिपीट हुआ, हाँ। तो हमें क्या करना है, इंक्लूडिंग दिस वर्ड, इंक्लूडिंग दिस वर्ड, इंक्लूडिंग दिस लेटर, यहाँ पे इंक्लूडिंग दिस लेटर आई हमें देखना है राइट में। तो देखो कोई रिपीट हुआ क्या, हाँ सर आई 2 बार आया, तो हमें क्या करना होगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। ऐसा ही करते हैं ना जब लेटर्स रिपीट होते हैं, अगर आप थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जानते हो तो। अब देखो दूसरा कौन वर्ड है, दूसरा वर्ड है हमारा एन। अब देखो एन के राइट में कितने छोटे हैं, मतलब 4 के राइट में कितने छोटे हैं, क्या 2 छोटा है, 3 छोटा है, 1 छोटा है, हाँ सर 4 से तीनों छोटे हैं, तो यहाँ लिखूंगा 3 क्योंकि 3 छोटे हैं। लेकिन इंक्लूडिंग दिस हमें देखना है राइट में, इंक्लूडिंग दिस हमें देखना है राइट में। कोई रिपीट हुआ क्या, NDIA, कोई रिपीट नहीं हुआ, तो रिपीट नहीं होता तो हम डिवाइड नहीं करते। चाहिए तो आप 1 फैक्टोरियल करो, बट उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं 3rd नंबर पे। अब बताओ 2 के राइट में देखो, राइट में, तो 2 के राइट में कौन है, 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 के राइट में 3 और 1 है, लेकिन छोटे कितने हैं, केवल एक छोटा है और वो है 1। फिर देखो इसका काम हो गया, कोई रिपीट हो रहा है क्या, इंक्लूडिंग DIA, नो रिपीटेशन। चलो
3 के राइट में देखो, 3 के राइट में है 1 जो कि उससे छोटा है, तो एक नंबर ही छोटा है, केवल एक नंबर छोटा है, तो वो कोई रिपीट हो रहा है क्या, इंक्लूडिंग दिस आई ए, नो रिपीटेशन, तो डिवाइड नहीं करेंगे। अब बताओ ए की बारी आ गई, ए के राइट में देखिए आप, ए के राइट में देखिए कोई है क्या, कोई नहीं है, मतलब 0 लोग हैं, मतलब कोई छोटा डॉन है ही नहीं उधर, तो हो गया ना काम। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको, स्टार्ट करना है 0 फैक्टोरियल, फिर लिखना है 1 फैक्टोरियल, फिर लिखना है 2 फैक्टोरियल, फिर लिखना है 3 फैक्टोरियल, फिर लिखना है 4 फैक्टोरियल, ऐसे हमें राइट टू लेफ्ट मूव करते जाना है। अब आप क्या करोगे, अब करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो कर दो ना भाई मल्टीप्लिकेशन, आंसर आ जाएगा। बताओ 0 इंटू 0 फैक्टोरियल 0, अरे भाई 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही मिलता है। अब देखो 1 को 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 आएगा जी हाँ। अब बताओ 1 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 आएगा जी, तो आ गया 2। अब बताओ 3 को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे दिख रहा है 3 और यहाँ दिख रहा है 3 फैक्टोरियल, व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, 3 2 1 ऐसा लिखते हैं ना, हाँ, तो 6 इंटू 3 ये हो गया हमारा 18, 6 इंटू 3 हमारा हो गया 18, तो ये हो गया हमारा 18। अब बताओ इसको करो मल्टीप्लाई, तो देखो 2 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 2 फैक्टोरियल अपन 2 ये मिलेगा 1, तो 1 को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 4 फैक्टोरियल होता है 24, कैसे 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करो भाई, 24 इंटू 1 ये मिलेगा। अब क्या करना है, ऐड द इंड, सबको करना है ऐड, तो बताइए कितना आया भाई, तो 24 में अगर आप पहले देख लो 24 और ये कितना हो गया 20, 24 और 20 कितना होता है, टोटल 45 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 45। मतलब इंडिया वर्ड को अगर आप डिक्शनरी में अरेंज करते हो, इस लेटर को अगर आप अरेंज करते हो तो इंडिया वर्ड का रैंक जो आएगा वो 46 आएगा। क्यों, क्योंकि 45 जस्ट इसके पीछे, मतलब जस्ट इसके पहले आ चुके होंगे, ठीक है। तो रैंक क्या होगा एट द एंड, तो मैंने बोला ना 1 ऐड करना मत भूलना, तो आंसर क्या हो जाएगा 46। तो ये रहा ना, देखो कैसे हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसको कन्वेंशनल वे से करोगे तो काफ़ी लेंदी होगा और काफ़ी सोचना होगा, और यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, जस्ट आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग करने के बाद छोटा डॉन ढूंढना है, कौन बंदा छोटा है इधर, छोटा जितने नंबर छोटे वो इधर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो डिवाइड करना है, फिर हमें राइट से लेफ्ट मूव करना है। तो राइट से हमने लिखा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सबको कर दिया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद कर दिया ऐड, और आफ्टर एडिंग हमें मिल गया कि इसके पहले कितने लोग आ चुके होंगे इंडिया वर्ड के पहले डिक्शनरी में, वो आ चुके होंगे 45। तो हमारी रैंक कितनी हो गई 45 + 1, ये हो गई 46 रैंक, मतलब इसको 46 रैंक मिलेगा डिक्शनरी में। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। तो अब हम करते हैं बहुत सारे जो जेईई मेन में आए हुए प्रॉब्लम है जो मैंने स्क्रीन पे आपको शो किया था, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जो जेईई मेन और जेईई एडवांस में आए हुए प्रॉब्लम हैं उनको हम कैसे करते हैं इस सब ट्रिक से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो कि हमने शो किया था, वो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि सचिन वर्ड को डिक्शनरी में अगर हम अरेंज करें तो कितना मिलेगा हमें उसका रैंक। तो देखिए सचिन, तो सचिन सचिन सचिन, तो देखिए हमारा वर्ड है सचिन, तो सचिन वर्ड है। अब बताओ पहला काम क्या है, नंबरिंग करना, तो भाई नंबरिंग करो भाई। बताओ अल्फ़ाबेटिकल कौन आता है पहले, बताओ आप, ए आता है ना, ए तो सबसे पहले आएगा तो इसको लिखा 1, फिर कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकल, सी आएगा ना, तो सी को मैंने लिखा 2, सी के बाद कौन आएगा, एच आएगा, तो एच को लिखा 3, फिर कौन आएगा, एच के बाद आएगा हमारा आई तो लिखा 4, फिर आएगा एन तो लिखा 5, फिर आएगा एस तो लिखा 6। तो देखो पहले तो हमने कर ली नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करना है हमें, सचिन वर्ड में कोई रिपीटेशन है क्या, देखो तो भाई सचिन वर्ड में
CHIN, नो रिपीटेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई फिर तो। चलो हम देखते हैं, स्टार्ट करना है हमें राइट में देखना। देखो राइट में मतलब दाएं देखो, राइट में देखो। अब देखो राइट देखो तो 6 के राइट में बताओ कितने छोटे हैं। अरे भाई 1 तो छोटा ही है, 6 से 2 3 4 5 सब छोटे हैं। कितने लोग छोटे हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 लोग छोटे हो गए, तो मैंने लिख दिया 5। अब बताओ 1 के राइट में देखो, 1 के राइट में तो 2 3 4 5 कोई भी छोटा नहीं मतलब 0। फिर देखो 2 के राइट में कोई भी छोटा नहीं 0। 3 के राइट में कितने छोटे हैं, 4 और 5 क्या छोटा है, नहीं तो 0। 4 के राइट में देखो कितने छोटे हैं, कोई भी छोटा नहीं, क्योंकि 4 के राइट में 5 छोटा होता ही नहीं और 5 के उधर कुछ है ही नहीं, तो काम खत्म हो गया हमारा। अब बताओ मैंने बोला था स्टार्ट जहाँ पे छोड़ा, देखो मैंने यहाँ 0 था ना, यहाँ पे लिव किया था, तो फिर मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। देखो यहाँ 0 पे लिव किया था, 0 पे लिव किया था। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे इस प्लेस से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। देखिए लिखा ना हमने 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब करना है मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। तो ऐसे आप कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को क्रैक। तो देखिए 0 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 आता है, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल 0 आता है, फिर 0 इंटू 2 फैक्टोरियल 0 ही आता है भाई। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं। अब बताओ 5 को 5 फैक्टोरियल, अब बताओ 5 फैक्टोरियल कितना होता है भाई, 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 5 600, ठीक है। 120 इंटू 5 600, तो सबको करना था ऐड। तो बताओ कितना आ गया हमारा, तो यहाँ पे अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो आएगा 600। तो पता चल गया कि अगर हम सचिन वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज करें, इस पर्टिकुलर वर्ड को, तो हमारा जो वर्ड आएगा सचिन, जो भी लेटर है ना उनको अरेंज करें, तो सचिन वर्ड का जो आएगा रैंक वो 601 आएगा। आप बोलोगे 601, अरे भाई 6 जो 600 वर्ड आए, ये जो 600 वर्ड आए वो सचिन वर्ड से पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद आएगा ना सचिन वर्ड, तो उसकी रैंक क्या होगी, 60 + 1 दैट इज 601। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो ये था बहुत आसान क्वेश्चन, तो इसको हम लोग कर लिए। अब फिर और देख लेते हैं आप। चलिए अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आया है JEE एडवांस 2007 में। तो JEE एडवांस का एक प्रॉब्लम देखिए, और अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो पॉज करके वीडियो को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड आपको दिख रहा है कोचिन, कोचिन वर्ड है, तो मैंने लिखा COCHIN, कोचिन वर्ड, ये JEE एडवांस में आया है। तो कोचिन वर्ड को हमें डिक्शनरी में अरेंज करना है, तो इसके पहले कितने वर्ड आएंगे वो बताना है। इसमें रैंक नहीं बतानी, इसके पहले कितने वर्ड आएंगे वो बताना है, मतलब +1 नहीं करना बस। तो बताओ पहला काम क्या है, नंबरिंग करना। तो चलो भाई नंबरिंग करते हैं। तो ये तो रिपीटेशन वाला है, क्यों रिपीटेशन, देखो यहाँ पे C मतलब रिपीट हो रहा है सर। तो बताओ C का पहले क्या लिखो, C की नंबरिंग करते हैं तो C आएगा 1, एक और जगह C है ये भी होगा 1। अब बाकी दूसरा कौन आएगा भाई, हाँ H को 2, I को 3, फिर बताओ N को 4 लिख दिया, और ये आ गया हमारा 5। तो देखो पहले हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी। अब मैंने बोला था नंबरिंग करने के बाद क्या करना है आपको देखना है राइट में इंक्लूडिंग दिस। तो चलो 1 के राइट में देखो कितने छोटे हैं, अरे भाई 1 से छोटा तो कुछ है ही नहीं इधर, 5 1 2 3 4। कुछ लोग बोलेंगे सर 1 से छोटा 1, अरे 1 से छोटा 1 नहीं होता, 1 से छोटा 0 हो सकता है, बट 1 नहीं है, 1 तो इक्वल है। तो मतलब 0 लोग हैं जो इसके राइट में हैं और वो उससे छोटे हैं, तो लिख दिया। अब इंक्लूडिंग दिस कितने रिपीटेशन है, इंक्लूडिंग दिस देखो इधर कितने रिपीटेशन है, C 2 बार C, हाँ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब आते हैं O पे, O के नीचे लिखा है 5 के राइट में देखो सब छोटे हैं, 1 2 3 4 सब छोटे हैं, तो 4 जन छोटे हैं, तो मैंने लिख दिया 4। अब बताओ इस इंक्लूडिंग O कितने छोटे हैं राइट में, तो OCHIN कोई भी छोटा नहीं है, मतलब कोई भी छोटा नहीं है, मतलब रिपीटेशन नहीं है तो डिवाइड नहीं करेंगे। अब बताओ 1 के राइट में देखो कोई भी छोटा है क्या, नहीं 0, और कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। अब बताओ 2 के राइट में देखो, तो 2 के राइट में 3 और 4 कोई भी छोटा है क्या, नहीं, तो 0, ठीक है। कोई रिपीट हो रहा है क्या, H इंक्लूडिंग दिस HIN नो रिपीटेशन। 3 के राइट में देखो कितने छोटे हैं, 0, ठीक है।
रिपीटेशन है क्या, आई और एन, नो रिपीटेशन। 4 के राइट में देखो कितने छोटे हैं, तो 4 के राइट में भी 0 छोटे हैं। मैंने बोला था जहाँ से आपने लिव किया है वहीं से लिखो 0 फैक्टोरियल, फिर लिखा 1 फैक्टोरियल, फिर लिखा 2 फैक्टोरियल, फिर लिखा 3 फैक्टोरियल, फिर लिखा 4 फैक्टोरियल, फिर लिखा 5 फैक्टोरियल। ऐसे लिख लिया। अब करना है मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर करना है ऐड। तो बताओ 0 इंटू 0 सम कुछ भी, 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे आया 4 होता है कितना, 4 कितना होता है भाई, 4 होता है 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 इंटू 4 96, तो 96। अब बताओ ये 0 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 0 ही आएगा ना। अरे 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो, लाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ 0 अपन 100 कर लो, फिर भी ये आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंटू 5 फैक्टोरियल 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब इन सबको करते हैं ऐड 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 ऐड, करो ऐड, बताओ कितना मिलेगा ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं कितना मिलता है, तो बताओ ये तो मिला 96, मतलब 96 वर्ड आएंगे कोचिन वर्ड में, जो कोचिन वर्ड के पहले आएंगे अगर डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो। अगर कोई रैंक पूछे, रैंक वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो रैंक कितना आ जाएगा भाई 96 प्लस 1, दैट इज़ 97 इज़ द रैंक। बट इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो आंसर होगा वो 96, बिकॉज इन्होंने पूछा है ठीक पहले कितने आएंगे, तो वो आएंगे 96। तो ये हमारा क्वेश्चन था JEE एडवांस 2007 का।